नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली कलेक्टिव नहीं है, सॉरी, एक पिका कार्ड रीडिंग है। एक पिका कार्ड रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। एंड आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो रेगुलरली हम रीडिंग करते हैं, रेगुलरली जो भी रीडिंग अपलोड होती है चैनल में, उससे थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। मुझे नहीं पता इस टॉपिक के ऊपर पहले भी कोई सेशन बन चुका है या नहीं यूट्यूब पर, ठीक है। सो बेसिकली ओके, सो ये टॉपिक बेसिकली ये है कि ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स के लिए है, ठीक है। तो जितनी भी फीमेल्स हैं या जो लोग अपने आप को एज अ फीमेल कंसीडर करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए है, ठीक है। नॉट द फेमिनाइन एनर्जी, लेकिन फीमेल, ठीक है। एंड ये है कि बॉयज़ या फिर आपके जो अपोजिट जेंडर में है, मैस्कुलिन पर्सन, वो आपके क्यों स्टेयर करते हैं, या फिर आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ उन्हें पसंद है, क्या क्वालिटीज़ है जो एक अट्रैक्टिवनेस क्रिएट करती है आपके अंदर, ठीक है। सो बेसिकली मैं इस रीडिंग के अंदर सामने वाले के नज़रिए से आपको देखने की कोशिश करूँगी। एंड सामने वाले के नज़रिए से आपको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करूँगी। क्या क्या क्वालिटीज़ है जो एकदम अट्रैक्टिव होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ है जो थोड़ा सा एक क्लमजीनेस क्रिएट करती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है आपके पार्ट पे, ठीक है। सो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह लें। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। हर शब्द आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जो रेजोनेट हो रहा है वो रखें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दें। 2 चॉइसेस है आज आपके पास। पिका कार्ड रीडिंग है ये, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पूरे वीडियो के बाद जो है एक हमारा छोटी सी इन्फॉर्मेशन रीड का सुन लीजिएगा। मैं एक इन्फॉर्मेशन दूँगी पर्सनल रीडिंग्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग में मुझसे इंटरेस्टेड हैं देन आप प्लीज़ वो इन्फॉर्मेशन सुन के जाइएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं, दोनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट कार्ड है ये, ठीक है, एंड सेकंड कार्ड है ये। दोनों में से जो भी आर्ट वर्क आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उस आर्ट वर्क को सिलेक्ट करें। एंड कार्ड्स आपके हाथों हाथ ही शफल होंगे एंड हाथों हाथ ही रीडिंग, लाइव रीडिंग होगी, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। 2 का टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो गाइस, जो लोग पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये पिक्चर सिलेक्ट करी है आपने, दिस ब्यूटीफुल कपल बहुत ही खूबसूरत है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले हम यही चीज़ देखते हैं कि क्या मैसेज है, फिर हम देखेंगे कि बेसिकली क्यों लोग आपको स्टेयर कर रहे हैं, क्या फिनोमेना है, क्या क्वालिटीज़ है, क्या पॉजिटिवनेस है और क्या आपको चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है। सो प्लीज़ इसको ओपन एंडेडली लीजिएगा, बिकॉज मैं सामने वाले के नज़रिए से आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो ये रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इज़ जस्ट ओपिनियन, ठीक है। प्लीज़ इसको पत्थर की लकीर मत समझिएगा। ओके, तो ये कार्ड का देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सो हमारे पास है फ्रेंडशिप, जो कहता है नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फ्रेंडशिप से रिलेटेड वाइब्रेशन है। तो हो सकता है कि जिस पर्सन को माइंड में रखकर आपने ये पाइल सिलेक्ट करी है, हालांकि मैंने एक ऑल टुगेदर सारे ही लोगों के लिए ये रीडिंग थी, ठीक है। मतलब आपके रिलेशनशिप में जो पर्सन है उनके अलावा कोई आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है, तो उसके ऊपर थी। लेकिन आई थिंक सो कि यहाँ पे फ्रेंडशिप की एनर्जी है। सो मे बी कोई ऐसा पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जो एज अ फ्रेंड है, या फिर एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में अभी रह रहे हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पे कुछ डीप डिज़ायर्स है, ठीक है। ये सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है आपके, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इनके साथ बॉन्ड को आपको नरिश करने के लिए और आपकी लव लाइफ को ड्रास्टिकली इम्प्रूव करने के लिए आपको इस फ्रेंडशिप को और ज़्यादा गहरा करने की ज़रूरत है, ठीक है, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। एंड मैं यहाँ पर आपके कार्ड सब शफल करती हूँ। रीडिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी पाइल नंबर 1। पहला कार्ड आपका है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। क्या अट्रैक्टिवनेस है यहाँ पर। ओके, वी हैव हर्मिट,
वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जीज़ हैं आपकी एनर्जीज़ कम नहीं है, आपकी एनर्जीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, नो डाउट, अगर आपकी तरफ लोग इतने अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग एनर्जीज, अमेजिंग। Then we have three of wands, again we have three in repetition, and then we have strength card, amazing personality। आपकी पर्सनालिटी खुद में इतनी ज़्यादा चार्मिंग है, पाइल नंबर 1, आप ये रीडिंग देख ही क्यों रहे हैं? ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है, एंड अगर मैं बोलूँ तो आप कुछ हद तक एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी भी है। आपके अपोजिट जेंडर में जो लोग आपको देखते हैं, आपको एक अट्रैक्टिवनेस फील करते हैं, या आपको स्टेयर करते हैं, ये बेसिकली आपको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। नॉट दैट नेगेटिव स्टेयरिंग, ठीक है, वो मैं उस चीज़ को यहाँ पे कवर नहीं कर रही, वो नेगेटिव एंड वो अनकम्फर्टेबल वाली जो चीज़ होती है ना, दिस इज़ नॉट दैट, ठीक है। ये एक पॉजिटिव थिंग, एक एडमायरेशन मैं कह सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे वही एनर्जी आ रही है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है, एक एडमायरिंग एनर्जीज। पर्सन एक्चुअली आपसे इंस्पायर्ड होता है, इवन आपके जो सेम जेंडर पर्सन है वो भी आपसे इंस्पायर होता है, ठीक है, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो भी आपसे इंस्पायर होता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखा जाता है। आप एक अवेकेंड पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, जिनके अंदर अपनी एक एनर्जी है, अपनी एक ऑरा है, जो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि उन्हें किस पाथ पे जाना है, किस रास्ते पे जाना है, और कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे हैंडल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अट्रैक्टिवनेस जो बनती है वो आपका फिज़िकल अपीयरेंस इतना नहीं बनता जितना आपका एक इमोशनल लेवल बनता है, या आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बनता है। दिस इज़ द थिंग जो लोगों को अट्रैक्टिव लगती है आपकी तरफ, जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है, जो लोगों को ये फील कराती है कि आपको एडमायर करा जाए, ठीक है, बिकॉज आपके अंदर वो एनर्जी है। लोग एक्चुअल में आपको देख कर ही सोचते हैं कि इनके जैसा बनना चाहिए, इनको एडमायर करना चाहिए, इनकी जैसी पर्सनालिटी कैरी करनी चाहिए। मे बी दैट्स वाई बहुत सारे लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बिकॉज वो अभी तक एक कहते हैं ना कि एक श्योरिटी पे नहीं है कि हो सकता है मे बी आपकी लाइफ में कोई और पर्सनालिटी हो, या आप किसी और को रिलेशनशिप में हो किसी और के साथ, या किसी और का इंतज़ार कर रहे हो, एंड ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए शायद आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कंपेनियंस हो सकते हैं, एडमायरर्स हो सकते हैं, फॉलोअर्स हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडियाज़ तो आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, या फिर लोग आपको एडमायर करते हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। नॉट इवन मेल्स, इट विल बी फीमेल्स एज वेल, बिकॉज यहाँ पे सेम जेंडर एनर्जीज भी हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आप खुद के अंदर एक एडमायरेशन बने हो, आप बहुत क्लियर कट एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, इमोशनल लेवल पे अच्छे हो, लेकिन इमोशनल लेवल को इतना ज़्यादा हैवी नहीं होने देते अपने ऊपर, ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से भरे हुए इंसान हो, आप ज़िंदगी की टफ़ सिचुएशंस को हैंडल कर आए हो, आप ब्रेकअप्स हैंडल कर आए हो, आप निगलेक्शन हैंडल कर आए हो, आप रिजेक्शंस हैंडल कर आए हो, जो यहाँ पे लोगों को क्लियरली नज़र आता है, ठीक है। चाहे आप वो चीज़ वर्ड्स में बताएं या ना बताएं, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता, बिकॉज आपकी जो एक नॉलेज है, आपकी जो एक ऑरा है, आपकी जो एक एनर्जी है, आई वुड जस्ट से कि आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है और आपकी जो वाइब्रेशन है, वो अपने आप में इतनी यूनिक है कि वो ऑटोमेटिकली लोगों को आपकी तरफ खींचती है, स्टेयर करते हैं लोग, ठीक है, अट्रैक्टिव फील करते हैं, वो आपकी तरह से बनना चाहते हैं। इंस्पिरेशनल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लॉजिकल हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप एक ओके आई एम गेटिंग समथिंग। मैं यहाँ पे एक एनर्जी और बताऊँगी, देखिएगा आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं। बट यहाँ पे जो पर्सन की एनर्जी एक आई है, वो इट्स जस्ट लाइक कि अगर जैसे कोई सामने से कोई पर्सन आपसे बातचीत करना चाह रहा है, या कोई पर्सन आपको पिन पॉइंट करता है कि ये चीज़ आपने गलत करी है, या वो चीज़ आपने गलत करी है, या ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, वैसे नहीं वैसे करना चाहिए था। सो गुस्से में आकर या फिर फ्रस्ट्रेशन में आकर आप एकदम से उनके सामने सब चीज़ें नहीं बोल देते कि लुक ये ऐसे नहीं होता, ये वैसे होता है एंड ऑल दैट। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे जो वाइब्रेशन आ रही है, इट्स मोर ओवर लाइक एक्वेरियस एनर्जी, और इट्स मोर ओवर लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ एंड एयर एनर्जी, मीन्स वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी की वाइब्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। सो बेसिकली आप उस चीज़ को डील कैसे करते हैं, वो चीज़ लाइक आप उस चीज़ को ऐसे डील करते हैं कि ठीक है फाइन, सामने वाला कोई कंप्लेन लेकर आया, कोई बात लेकर आया, आप उनको पूरा सुनेंगे, ठीक है।
जो कहना चाहते हैं सब सुनेंगे, समझेंगे, एंड द मोमेंट वो थोड़ा सा शांत होता है तब आप एक के बाद एक के बाद एक पॉइंट्स निकालते हैं, राइट, कि फैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, मतलब लड़ाई झगड़े वाली चीज़ नहीं, लेकिन हाँ, अगर किसी को गलती है तो आप वो चीज़ पॉइंट आउट कर देंगे, लेकिन एक इस तरीके से कि आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में करेंगे, ठीक है, ताकि सामने वाले को समझ में भी आता है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि मैं किसकी एनर्जी बता रही हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट नो, इट्स वेरी प्रोमिनेंट है, ठीक है। अब बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा सेंसिबल एनर्जी के इंसान हो, आपको एंगर कंट्रोल करना भी आता है, आपको इश्यूज़ कंट्रोल करने भी आते हैं, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने भी आते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ चीज़ों के अंदर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर, कमिटमेंट्स को लेकर, पार्टनर को लेकर, ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, आप खुद एक मोटिवेशनल पर्सन हो सकते हो, मोटिवेटेड पर्सन हो सकते हो, और दूसरों को मोटिवेशन प्रोवाइड करते हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत काम एनर्जीज नज़र आ रही है, प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इंटेलेक्चुअल एनर्जीज, क्विक एनर्जीज, एनालिटिकल एनर्जीज। आप मे बी वर्गोज हो सकते हो, ठीक है, वेरी हाई चांसेस ऑफ वर्गोज प्लेसमेंट यहाँ पर हो सकती है, सन राइजिंग, मून राइजिंग, असेंडेंट, एनीथिंग इन वर्गो, ठीक है। कैप्रिकॉन्स यहाँ पर आप हो सकते हो, लिटिल बिट ऑफ कैप्रिकॉन्स, बट हाँ, यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इवन आप लियो हो सकते हैं, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है यहाँ पे लियो की, सेजिटेरियस की बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। लोग आपको देखते हैं बिकॉज आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हैं और चेंजेस को अडेप्ट करते हैं। जहाँ पे लोग चेंजेस से डरते हैं, जहाँ पे लोग चेंजेस को अवॉइड करते हैं, आप वहाँ पर जाते हैं और चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उसे अडेप्ट करते हैं, उसे चेंज करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज़ आपकी क्रिएट करती है, जो आपकी तरफ एक अट्रैक्टिवनेस क्रिएट करती है। इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा यू नो हाउ टू कंपेयर थिंग्स, ठीक है। आप इलॉजिकल थिंग्स को कंपेयर नहीं करते, आप इलॉजिकल सेंटेंसेस नहीं बोलते, आप इलॉजिकल बातचीत बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। अगर आपके मुंह से एक शब्द भी निकला है तो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट है, कोई ना कोई तथ्य है, कोई ना कोई बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो चीज़ आपने बोल दी, वो चीज़ नहीं होती आपके साथ और ना ही कभी होगी, बिकॉज आप एक्चुअल में एक बहुत ज़्यादा सेंसिबल एंड एक फॉर्मेटेड पर्सन की तरह है। एंड ये चीज़ है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है, ठीक है। हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी हो, कंटिन्यूस वर्क करते हो, एफर्ट्स करते हो, अपने गोल को अचीव करने के लिए लगातार काम करते हो, लगातार मेहनत करते हो, एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सनालिटी हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये चीज़ पता है कहाँ पर आपको बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है और कहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट होना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है जो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, स्पेशली आपके अपोजिट जेंडर में, बिकॉज एज यू कैन सी लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हो सकता है इमोशनल लेवल पे भी लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एज अ काउंटर पार्ट, एज अ सोलमेट ये पर्सन आपको देखते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जीज इतनी प्रोमिनेंट है। लेकिन 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 यहाँ पर क्योंकि आप एक क्लियर कट पर्सन हो, राइट, एक वो चीज़ मैं कह सकती हूँ कि अगर सर्टेन चीज़ सूट नहीं कर रही, नो मैटर वो आपके कितना क्लोज चीज़ है, नो मैटर आप कितने ड्रीम्स अटैच्ड हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से, लेकिन आप उस काम को बंद कर देंगे या उस चीज़ को बंद कर देंगे या उस इंसान को अपनी लाइफ से बाय बाय कर देंगे। इसी वजह से शायद बहुत सारे लोग सिर्फ आपकी फ्रेंड सर्कल के अंदर रहते हैं, फ्रेंडशिप सर्कल के अंदर रहते हैं, ठीक है, रेदर देन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के वो आपके साथ एज अ फ्रेंड रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं लूजिंग एनर्जीज़ है। ओके, आई एम हेयरिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर एक चैनल सॉन्ग आपके लिए हो सकता है, लविंग यू इज़ अ लूजिंग गेम, ठीक है। सो आप सुन सकते हैं। आई एम सॉरी, काफ़ी सारे लोगों ने मतलब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोला था मैम आप हिंदी सॉन्ग थोड़े बताया करें, अगर आपको चैनल हो रहे हैं तो हिंदी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग क्यों हो रहे हैं। देखिए मुझे नहीं पता आई डोंट नो, ठीक है, आई जस्ट हैव दिस आंसर, आई डोंट नो, ठीक है, तो जस्ट आया है तो मैंने बता दिया, ठीक है। सो या ये थी बेसिकली आपकी एंड हाँ जी, तो ये है बेसिकली जो आपकी एक एनर्जी बन रही है, जिसके प्रति लोग आपको अट्रैक्टिव मानते हैं या अट्रैक्टिव समझते हैं, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। लास्ट में एक एनर्जी कार्ड यहाँ पे पुल करूँगी ताकि मैं फाइनल एनर्जीज़ बता दूँ, एंड देन हम लोग सेकेंड पाइल की तरफ जाएंगे। ओके, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ, एट द बैक हमारे पास है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल
बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, स्टेगनेंट एंड मूविंग एनर्जी जो एक जगह पे नहीं रुकती। लाइफ में इंसिडेंट्स हुए, नेगेटिविटी हुई, जो भी चीज़ हुई, लेकिन एक जगह पर एक मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकती, कंटिन्यूस शिफ्ट करती है, चेंजेस करती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है। आपके अंदर एक नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ है, एक नेचुरली एक पॉजिटिव एनर्जीज़ है, पॉजिटिव ऑरा है। हो सकता है कि मे बी आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्शन फील होते हो, या फिर स्काई से, या फिर मे बी नेचर से, ठीक है, स्पेशली कोई नेचर से आपको कनेक्शन फील होता हो, आर्कएंजल से मैसेज, आर्कएंजल से कनेक्शंस फील होते हो, या एंजल नंबर्स, एंजल मैसेजेस, कुछ भी चीज़, ठीक है। पर अगर डेफिनेटली यहाँ पर आपके अंदर कुछ एक बॉर्न हीलिंग एनर्जीज़ हैं, या अगर मैं बोलूँ अगर बॉर्न भी नहीं है तो इट्स ओके। सो बेसिकली आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जीज़ है जिसके प्रति लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। जैसे मैंने कहा था, आपके अंदर मोटिवेशन से जुड़ा हुआ कुछ है, ठीक है। आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, खुद भी मोटिवेटेड रहने की भरपूर कोशिश करते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, दूसरों को भी सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिविटी देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से शायद आपके अंदर एक नेचुरल एक पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है, एक नेचुरल एक हैप्पीनेस की एनर्जी है। लोग आपके पास आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी कई बार आप लोगों को देते होंगे, ठीक है। एक्सेप्ट ऑल दैट काउंसलिंग वगैरह मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब प्रोफेशनली नहीं मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, बट एक पर्सनल लेवल पे, ठीक है, आपके फ्रेंड्स को, आपके कलीग्स को, आपके जानने वालों को, ठीक है, ये चीज़ आप डेफिनेटली ये एनर्जीज आपके अंदर हो सकती हैं। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी भी मदद करी या गाइडेंस करी, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी हमें बता सकते हैं। फ्री लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड नाउ अब हम लोग पर्सनल रीडिंग के बारे में बात करते हैं। जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे कि बेसिकली जो है पर्सनल रीडिंग का स्लॉट्स जो है वो ओवर बुकड है इस टाइम पे हमारे, ठीक है। तो पूरा सितंबर मंथ के सब जो है पर्सनल रीडिंग के जितने स्लॉट्स हैं वो सारे बुकड हो चुके हैं नॉर्मल स्लॉटिंग के अंदर, ठीक है। तो अगर आप मेरे पास आते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, बुकिंग के लिए, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपकी जो रीडिंग हो पाएगी वो अक्टूबर के मंथ में हो पाएगी। अगर आप कंफर्टेबल हैं तब आप मेरे पास अप्रोच कर लीजिए नॉर्मल रीडिंग के अंदर। अगर आप जैसे काफ़ी सारे लोगों को अर्जेंसी चाहिए होती है, जल्दी चाहिए होती है, अर्जेंट होती है उनकी, तो उनके लिए हमने अर्जेंट रीडिंग स्लॉट्स बना रखे हैं, पहले से ही बना रखे हैं, कोई अभी नहीं बनाना स्टार्ट करें। पहले से ही जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट करी तब से मैंने अर्जेंट के भी स्लॉट्स बनाए थे। तो अर्जेंट रीडिंग स्लॉट्स अवेलेबल हैं, उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उसके चार्जेस सब कुछ आपको मिल जाएंगे। आप मुझसे अर्जेंट रीडिंग बुक करवा सकते हैं वॉइस या फिर वीडियो के अंदर। उसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगी, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। लेकिन पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी ओवर शेड्यूल्ड चीज़ें चल रही हैं, ओवर बुक्ड चीज़ें चल रही हैं, लिटरली मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे, ठीक है। एंड इस वजह से मेरे चैनल पे भी मेरी वीडियोस ऑन एंड ऑफ चल रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली सितंबर के मंथ में तो अगर आप नॉर्मल रीडिंग बुक करेंगे तो नहीं हो पाएगी। टेक्स्ट की मैं शायद ट्राई कर सकती हूँ, अभी मैं कुछ प्रायर कमिटमेंट नहीं दूँगी, लेकिन मैं देखूँगी उस चीज़ को। बट अभी तक तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता सितंबर में कोई भी बुकिंग हो पाएगी, ठीक है। एंड जहाँ तक रही, अगर आप मुझे अप्रोच करते हैं देन मेक इन माइंड कि आपको अक्टूबर के अंदर रीडिंग मिलेगी। एंड अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अप्रोच करें, या तो आप अर्जेंट रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो आप मुझे अप्रोच करें। अर्जेंट रीडिंग आपकी 24 घंटे के अंदर होती है, क्योंकि वो अर्जेंसी के बेसिस पर बेसिकली होती है। तो आप अर्जेंट रीडिंग कोई सी भी बुक करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस और वीडियो के अंदर। एंड उसकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। शॉर्ट वीडियोस के लिए दूसरे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चैनल दोनों कनेक्टेड है, आप आराम से देख सकते हो। होम टैब पे, कम्युनिटी टैब पे, हर एक टैब पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स फॉर यू। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सी कपल फ़ोटो सिलेक्ट करी है, आइए देखते हैं कि बॉयज़ आपको क्यों स्टेयर करते हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं या फिर क्या चेंजेस हैं जो आपको इस टाइम पे देखना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि मैं आपके बारे में बता रही हूँ दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सामने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर उन पर्सन को रेफ़र नहीं कर रही जो सालों साल से आपको जानते हैं, मैं उनको रेफ़र कर रही हूँ जो स्पॉन्टेनियस है, नए हैं, ठीक है, नई एनर्जीज़ हैं, ठीक है।
तो जब हम किसी को पहले जानना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारे ओपिनियंस, काफ़ी सारे थॉट प्रोसेसेस हम लोग बना लेते हैं जो ऑथेंटिकेट नहीं भी होता, सही नहीं भी होता, कुछ चीज़ें सही भी होती है, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू माय डियर, ओके। तो लेट्स सी आपके लिए क्या आया है। ओके, सो वी हैव हियर पावर. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आपके मन को पता है, आपको इंस्टिंक्टिवली पता है, आई एम सो सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ओके। तो आपको पता है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है। आपके पास पावर है कि आप कभी भी नो बोल के किसी भी सिचुएशन से, किसी भी रिलेशनशिप से वॉक अवे कर सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस कार्ड ही है। चलिए अब देखते हैं कि कौन क्यों बेसिकली आपसे अपोजिट जेंडर के लोग आपको स्टेयर करते हैं या आपको अट्रैक्टिव फील करते हैं, क्या ऐसा है एंड क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या नहीं हैं, जो क्या चीज़ें हैं जो एक ट्रिगरिंग रहेगी, आई डोंट नो, बट जो भी आता है कांच में मैं वो आपको बताती हूँ, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम ही इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ। सो आई डोंट नो क्या आएगा। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। वो वी हैव जजमेंट। पहला कार्ड आपका जजमेंट का आया है। हाई प्रीस्ट, अमेजिंग एनर्जी, ओह माय गॉड। नो मैटर आपने ये कार्ड चूज़ करा है, नो डाउट डेयर आपने ये कार्ड चूज़ करा है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावर है, ठीक है। आप कई सारी चीज़ों को प्रायर गेस भी कर सकते हो, कई सारी चीज़ों को फील कर सकते हो, कई इंसान को आप यू कैन जस्ट सी अ पर्सन एंड जस्ट फील इट कि हाँ ये पर्सन मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, या ये पर्सन सही है, ये पर्सन अच्छा मुझे लग रहा है, ठीक है, बाय नेचर अच्छा होगा, ये पर्सन बाय नेचर ख़राब होगा, ठीक है। नो मैटर आप कितना उस एनर्जी से जुड़े हुए हो, वो चीज़ डिफ़र करेगी पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी के इंसान हो जो जानता है ट्रुथ्स, जो ट्रुथ्स जानता है, ठीक है। इवन आई एम गेटिंग फीलिंग कि जैसे आप बैठे हैं एंड सामने वाला पर्सन आपसे कुछ कह रहा है और आप जानते हैं कि वो चीज़ गलत है, वो चीज़ झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा काम, क्वाइट, शांति से बैठे बस बात सुन रहे हैं सामने वाले की, राइट, और मुस्कुरा रहे हैं, बिकॉज आपको वो चीज़ पता है कि वो जो कह रहे हैं पर्सन वो गलत कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आप एक सॉफ्ट नेचर्ड इंसान, आप उसको पिन पॉइंट नहीं करना चाहते या उनको हर्ट नहीं करना चाहते जब तक वो कुछ एक्सट्रीम लेवल्स पे नहीं पहुंच जाती चीज़ें, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। और अगर ये पाइल रेजोनेट नहीं कर रही तो फर्स्ट पाइल चेक कर लीजिए। तो मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है, दैट्स वाई आपके अपोजिट जेंडर में या इवन हो सकता है आपके सेम जेंडर में भी लोग आपको अट्रैक्टिव फील करते हैं, आपकी तरफ ड्रॉ होते हैं, आपकी तरफ स्टेयर करते हैं, बिकॉज आपको वो एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह देखते हैं। एंड ये पाइल 1 से एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पाइल 1 इज़ ऑल अबाउट वर्किंग। वो लोग मेहनत कर रहे थे, वो लोग कोशिश कर रहे थे, वो लोग एफर्ट कर रहे थे उस नॉलेज को गैदर करने के लिए, और आपको वो नॉलेज पता है, आपको नॉलेज आती है। नो मैटर अगर आप कभी कोई अपने सब्जेक्ट बुक भी पढ़ रहे हैं और आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ आ रही है, आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, आपकी इंटरप्रिटेटिंग पावर्स बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को कनेक्ट करके कई बार आउट ऑफ ब्लू कुछ क्रिएट कर सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, ठीक है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं जो अभी तक किसी के दिमाग में नहीं आया हो। दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है। ये पाइल 1 के पास नहीं था, ये पाइल 2 आपके पास है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मुझे पता है मुझे पाइल्स कंपेयर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हर एक इंसान अपने आप में एक इंडिविजुअल इंसान है एंड वो सबका अलग अलग पाथवे है, सबका अलग अलग मेथड है, सबका अलग अलग नेचर है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ अ सिल ऑफ कंपेयरिंग टू पर्सन टुगेदर, टू पर्सन विद ईच अदर, सॉरी, ठीक है। लेकिन आई एम जस्ट कंपेयरिंग द एनर्जीज जो मुझे फील हुआ। आई एम सॉरी फॉर दैट अगर किसी को वो चीज़ हर्ट हुई है, क्योंकि मुझे भी लगता है वो एक अनएथिकल चीज़ थी, मुझे नहीं कंपेयर करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में हो, ठीक है।
आपको बहुत चीज़ें बहुत क्विक समझ आती है, आपको बहुत चीज़ें बहुत सही समझ आती है, आप बहुत राइट वर्ड्स चूज़ कर पाते हो कि ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ठीक है। एंड इट्स नॉट अबाउट योर इंटेलेक्चुअल पार्ट, इट्स अबाउट कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, बचपन से क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। आपके अंदर वो एनर्जीज़ बचपन से है, आपने वो एनर्जीज़ प्रैक्टिस से नहीं एक्वायर करी, आपने वो एनर्जीज़, आपने वो नॉलेज प्रैक्टिस से नहीं एक्वायर करी, आपने वो एनर्जीज़ इसलिए एक्वायर करी बिकॉज आप सरेंडरेंस की एनर्जीज़ में हमेशा रहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपके पास आती हैं आप उसको सरेंडर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसको कैच करते हैं एंड भूल जाते हैं। तो ये बहुत एक यूनिक एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअलिज्म की वाइब्रेशन आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अपने आप में एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी भी है, ठीक है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ नेपट्यूनिक वाइब्स, ठीक है। इस पूरी पाइल में मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा नेपट्यूनिक वाइब्स आई है। हालांकि मैंने सिर्फ 2 कार्ड अभी तक पुल करे हैं और मैं और ज़्यादा कार्ड पुल करना चाहूँगी बिकॉज इसमें से इतनी इन्फॉर्मेशन निकली है कि मुझे नहीं पता आगे की कार्ड्स में कितनी इन्फॉर्मेशन निकलेगी। ओके, कैंसर स्कॉर्पियन पाइशंस आर वेरी हाई इन दिस पाइल। स्टार्टिंग ऑफ द पाइल ही कैंसर स्कॉर्पियन पाइशंस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। लेट्स सी और क्या क्वालिटीज़ है पाइल नंबर 2। Okay, so we have 7 of Pentacles. There is something. And then we have Page of Wands. Hierophant. Oh my God. I love this pile. 5 of Swords. Knight of Pentacles. And at the back of the deck हमारे पास है Ace of Wands. ये पाइल में लिटरली 4 घंटे तक भी इंटरप्रिटेट कर सकती हूँ। ये पावर बूस्टर पाइल है एंड आई एम सो ग्लैड कि इतनी हाई एनर्जी पर्सन मेरे चैनल पे है, ठीक है। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। बट इट्स ब्यूटिफुल। ओके, सो बेसिकली लोग आपको क्यों अट्रैक्टिव फील करते हैं, बेसिकली अपोजिट जेंडर आपको क्यों अट्रैक्टिव फील करते हैं। आप एक बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच वाले इंसान हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल का मतलब ट्रेडिशनल क्लोथिंग से नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ उसको रिजिट मत कीजिएगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा एक छोटे स्फेयर में चीज़ें मत लीजिएगा, उसको बड़े स्फेयर में लीजिएगा। आप एक ट्रेडिशनल अप्रोच को मानने वाले इंसान हैं, ट्रेडिशनल आउटलेट को मानने वाले इंसान हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ को आप एक कॉम्प्रोमाइज़र एनर्जीज़ में है, ठीक है। आप एक रिबेलियस एनर्जी नहीं है। आप लोगों को देखते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एंड आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। ये चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिवनेस क्रिएट करती है बिकॉज आप नेचुरली कभी किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते, आप नेचुरली किसी के साथ किसी के बैड टर्म्स में नहीं रहते। आप एक पीपल प्लीज़र भी हैं, ये बात मैं आपको बता दूँ बिकॉज कई सारी बातें आपको ऐसा लगता है कि आपको पिन पॉइंट करनी है लेकिन आप नहीं करते, ठीक है। आप वो चीज़ नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाले को हर्ट हो जाएगा, सामने वाले को या तो तकलीफ़ हो जाएगी एंड वो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पीपल प्लीज़र हो आप, जिसकी वजह से अपने में कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज़ कई बार रहती है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज़ तो सामने वाले पर्सन को इतना नहीं पता चलता, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर पता चलती है कि आप एक पीपल प्लीज़र हैं। आप लोगों की हाँ में हाँ कई बार मिला देते हैं। आप एक सिचुएशंस को ईजी बनाने के लिए आप हर लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार भी हो जाते हैं। आप एक ईजी गोइंग एनर्जीज़ के इंसान हैं जिसको लाइफ में हर चीज़ सिंपल पसंद है, सिंपलिसिटी पसंद है, सिंपल लोग पसंद है, सिंपल चीज़ें पसंद है, ठीक है। मतलब एक फैंसी चीज़ है, मतलब एक आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा हुआ एक यूनिक चीज़ आपको पसंद हो सकती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बिकॉज आई एम गेटिंग क्रिएटिविटी की वाइब्स मुझे यहाँ से आ रही है, तो वो चीज़ हो सकती है लेकिन एक सिंप्लिसिटी है आपके ऑरा में, आपकी एनर्जीज़ में, आप जैसे रहते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे ड्रेसअप होते हैं, जैसे मूवमेंट लेते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, जैसे आप डिसीजंस लेते हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, दैट्स द परफेक्ट लाइन फॉर दिस पाइल, ठीक है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच वाले इंसान है, मैरिजेस में बहुत बिलीव होगा आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स में बहुत बिलीव होगा, आप फैमिली ओरिएंटेड इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ड्रॉ करती है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, ये आपका ड्रीम है अपनी फैमिली क्रिएट करना, अपनी फैमिली बनाना, अपनी फैमिली में रहना, ठीक है। ये एक पीसफुल एनर्जीज़ में अपनी फैमिली के साथ रहना, ठीक है। इवन आई एम गेटिंग दैट। काफ़ी हद तक लोगों को आप एक गो गेटर एनर्जीज़ में नज़र आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप या तो एक नेचुरली अबंडेंट एनर्जी के इंसान है कि आपको जो चीज़ लगती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए वो चीज़ आपको मिल जाती है यूनिवर्स के थ्रू, या फिर आप एक ऐसी एनर्जी के इंसान है जो अपनी लाइफ में अगर किसी पूरा डेडिकेशन के साथ अगर किसी चीज़ पर फोकस कर दे तो कोई आपको नहीं रोक सकता उसके मेन अचीवमेंट से, ठीक है। उसके अचीवमेंट से कोई आपको नहीं रोक सकता।
बट यहाँ पे चीज़ें फिर वहीं आ जाती हैं, बिकॉज़ लोग आपको देखते हैं कि आपके अंदर कैलिबर है, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, आपके अंदर नॉलेज है, आप खुद बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल इंसान हैं, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हो जिसमें से नॉलेज, जिसमें से ज्ञान ऐसे बाहर निकल रहा है। इट्स जस्ट लाइक अ फाउंटेन ऑफ नॉलेज, ठीक है। मुझे यहाँ पे फाउंटेन ऑफ नॉलेज की तरह लग रही है, ठीक है। जैसे फाउंटेन ऊपर उठता है, पानी बहता है, मुझे वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो लोग आपको उस एनर्जीज़ में देखते हैं, और इतने ही सब कुछ ब्लेस्ड एनर्जी के बाद भी आप खुद को क्यों इन्फीरियरिटी एनर्जीज़ में रखते हैं, आप खुद को क्यों लैक की एनर्जी में रखते हैं, आप खुद को क्यों इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, या क्यों ऐसा सोचते हैं कि आप डिज़र्व नहीं करते चीज़ों को, या आपके साथ फिर से दोबारा बिट्रेयल्स होंगे, धोखे होंगे, झूठ बोला जाएगा, आप नई शुरुआत करेंगे तो आपको स्ट्रगल्स मिलेगी, आपको गिव अप करना पड़ेगा। बट इतनी अच्छी एनर्जीज़, इतनी क्वालिटीज़ होने के बाद, इतनी क्वालिटीज़ है आपके अंदर, इतनी कैलिबर होने के बाद भी आप ऐसा सोच रहे हैं, लोगों को वो चीज़ नहीं समझ आती, ठीक है। इवन अगर मैं बोलूँ आपके अपोजिट जेंडर में जो भी लोग हैं, उनको वो चीज़ नहीं समझ आती। आपके अंदर नेचुरल ब्यूटी है, आपके अंदर एक नेचुरल करिश्मा है, आपके अंदर एक नेचुरल और एक पॉजिटिविटी है जो हर एक इंसान को अपनी तरफ खींचती है। बट स्टिल आप पुराने फेलियर्स में अटके हैं, पुराने सेटबैक्स में अटके हैं, पुराने तकलीफ़ों में अटके हैं, पुराने सैडनेस में अटके हैं, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप एक वॉरियर एनर्जीज़ के इंसान के अंदर है जो कंटिन्यूसली फ़ाइट करे जा रहा है, एक लूपिंग एनर्जी में है, ठीक है। मैंने अभी एक वीडियो पहले शायद मैंने लूपिंग एनर्जी के बारे में बताया था, क्योंकि उस टाइम में एक रीडिंग आई थी जिसमें ऐसी एनर्जीज़ थी। तो यहाँ पे मुझे अब सेम उसी किसी लूपिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लूपिंग एनर्जी मतलब जब हम अपनी लाइफ में एक ही पाथ, एक ही पैटर्न बार बार फॉलो करते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं लोगों को आपके अंदर अट्रैक्टिवनेस लगती है, आपकी नॉलेज, आपकी अट्रैक्टिवनेस है, आपका एक नेचुरल गिविंग नेचर, आपका एक फेमिनाइन नेचर, ठीक है। आप एक फेमिनाइन नेचर के इंसान हैं। आपकी स्पिरिचुअल लेवल भी हो सकता है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, अगर आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस से जुड़े हैं, रिलीजियस हैं, तो आपके रिलीजन से रिलेटेड जो भी आपकी नॉलेज है, ठीक है, वो। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आपके एक नेचुरली कोप करने की प्रवृत्ति, ठीक है। लाइक बार बार आप फेलियर्स देखते हैं, फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बार बार फेलियर्स देखते हैं, फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आ जाती है ना, वो ये है कि आप उठकर आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन आप ये सोचना भूल जाते हैं कि आप दोबारा फिर सक्सेसफुल होंगे। बिकॉज जब आप गिरते हैं, उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब आपको एक डर बहुत ज़्यादा सताता रहता है कि कहीं मैं दोबारा फेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं दोबारा से सब कुछ डिस्ट्रॉय ना हो जाए, कहीं दोबारा से सब कुछ ख़राब ना हो जाए। एंड वो चीज़ लोग आपकी बहुत जल्दी देख पाते हैं। मे बी दैट्स वाई इतना ज़्यादा आपके अंदर हाई एनर्जीड पर्सन होने के बाद भी आप अपनी लाइफ में एक फेलियर्स जोन से गुजरे हैं, ठीक है। कैरियर फेलियर हो सकता है, या ब्रेकअप हो सकता है, बिट्रेयल हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बट आप एक टफ जोन से गुजरे हैं जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा सैडनेस और एंग्जाइटीज़ भी फेस करी है। बट नाउ आई थिंक कि आप स्टार्टअप हो रहे हो, आप ओपन अप हो रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख रहे हो, नए पाथवे की तरफ देख रहे हो और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई पावर्ड आ रही है, ठीक है। बट ये पाइल सीरियसली, ये पाइल के पास इतनी सारी आई एम जस्ट गेटिंग पावर, एंड आपका सिलेक्शन भी यही था, पावर। और आपके सिलेक्शन में भी यही था कि इंस्टिंक्टिवली आपको पता है कि आप क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और आपकी एनर्जीज़ भी वही चीज़ आई है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि आपने ये पाइल सिलेक्ट करी है, ठीक है। आप अगर इंट्यूटिवली इस पाइल की तरफ ड्रॉ हुए हैं, इट्स अबाउट योर पावर, इट्स अबाउट योर पावर। यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू रिकॉग्नाइज योर पावर। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी पावर को रिकॉग्नाइज़ करें, आप अपने सेल्फ को रिकॉग्नाइज़ करें। शायद इसीलिए आपने ये पाइल सिलेक्ट करी, शायद इसीलिए आप इस रीडिंग के ऊपर इस टाइम पर हैं, बिकॉज आप एक हाई पावर्ड एनर्जी के इंसान हैं, और जिनकी पावर दुनिया में सबको नज़र आ रही है सिवाय उनके। आई एम सॉरी, बट हाँ, कई बार मैं फ्लो में आ जाती हूँ रीडिंग में, सो दिस हैपन। ओके, ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बताया था कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस बहुत ज़्यादा हैवी है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग एरीज लियो, सॉरी एरीज लियो सेजिटेरियस नहीं, ओके, टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स की एनर्जी है, कैंसेरियंस की एनर्जीज़ है, पाइसेस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की भी एनर्जीज़ हैं।
ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइन की एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की पहले आई थी, लेकिन कार्ड्स के अकॉर्डिंगली एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की इतनी एनर्जीज़ नहीं है। सो मैं इसको ऑल साइन ही रखूँगी इस वाली पाइल को, बिकॉज सीरियसली इसमें बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। ठीक है, वी हैव ए कम्युनिटी नंबर 7 एंड एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव डिसीट नंबर 25। ओके, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन्स आपको बहुत अच्छी एरिया है, आपका बहुत अच्छा एरिया है, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, लेकिन या तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो आपसे कंपैरिजन्स करते रहते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल से कंपैरिजन करते हैं, आप उनसे कंपेयर करते रहते हैं। हर चीज़ मॉनेटरी टर्म्स के ऊपर या फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर ही आप कंपेयर करें, वो चीज़ वाजिब नहीं है। ठीक है, मैंने इस पाइल में भी मैंने कंपैरिजन्स करे थे और मैं रिग्रेट कर रही थी कि मुझे कंपैरिजन्स नहीं करने चाहिए थे पाइल 1 के साथ। सो आई थिंक सो दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी इज़। ठीक है, बिकॉज आप कंपैरिजन्स करते हैं, हालांकि आप एक हेल्दी कंपैरिजन, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव वाइब्स क्रिएट करना चाहते हैं अपने अंदर, अपने आसपास में, इसलिए आप कंपैरिजन्स करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जो ड्रॉ हो जाता है वो एक नेगेटिविटी के अंदर ड्रॉ हो जाता है, या एक गिल्ट के अंदर ड्रॉ हो जाता है, या एक ऐसी एनर्जीज़ में ड्रॉ हो जाता है जिसमें आप अपने आप को लैक की फीलिंग के अंदर देखते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, तो ये एक हेल्दी कंपैरिजन से शुरू हुई हुई चीज़ एक्चुअली एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स पे जाके ख़त्म होती है, एंड इसकी वजह से फाइनेंशियली चीज़ें और ज़्यादा डाउन जा रही हैं, या कैरियर वाइज चीज़ें डाउन जा रही हैं, या आपकी लव लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी डाउन जा रही हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आप अपनी पावर या अपने सेल्फ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे, अपने इनर कॉन्शियसनेस को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, ट्राई टू ट्यून इनटू योर हैप्पी जोन। ठीक है, आप अपने हैप्पी जोन में थोड़ा सा रहने की कोशिश करें, अपने आसपास सराउंडिंग्स चेक करें, एक ऐसे फ्रेंड ग्रुप के अंदर रहें या ऐसे कंपेनियनशिप के अंदर रहें जो आपको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ना कि टेंशन। ठीक है, ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दिए, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अब मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं। डियर, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए या बुक करने के लिए, तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि बेसिकली मेरे ऊपर मेरे चैनल पे बहुत मुझे बहुत ज़्यादा वर्कलोड इस टाइम पर है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स का, एंड मैं अकेली करता धरता हूँ इस पूरे चैनल की। ठीक है, मेरे कोई टीम वगैरह नहीं है, मैं अकेली हूँ जो ये सारा कुछ हैंडल करती हूँ। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस टाइम पीरियड के अंदर कहीं ना कहीं पर्सनल रीडिंग के मैंने जो जो स्लॉट्स मेरे पास अवेलेबल थे, ठीक है, 31 तक, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, सितंबर मंथ तक वो सारे बुक्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल रीडिंग में मेरे पास अप्रोच करना चाहते हो तो एक बात आप थोड़ा सा रिमाइंड में रहिएगा, अगर आप नॉर्मल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो वो आपकी जाके होगी अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने में नहीं हो पाएगी, बिकॉज वो ऑलरेडी बुक्ड हैं सारे सेशंस। ठीक है, एंड अगर आप फिर भी मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, और आप इसी मंथ में लेना चाहते हैं, तो आप अर्जेंट रीडिंग बुक कर सकते हो। अर्जेंट रीडिंग के चार्जेस नॉर्मल रीडिंग से थोड़ा अलग होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। अर्जेंट में भी आप मुझसे वॉइस एंड वीडियो सेशंस बुक कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी। मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं आप ईमेल या व्हाट्सएप पे, तो भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आप मुझसे अर्जेंट रीडिंग के सेशंस बुक कर सकते हैं। अदर देन दैट, आपको अगर नॉर्मल रीडिंग के लिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं या पे कर रहे हैं तो उस चीज़ का माइंड में रखिएगा कि अक्टूबर में जाके आपकी रीडिंग होगी, सितंबर मंथ में नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो या तो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड दैट्स इट। और अगर आपको शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो मेरा सेकंड चैनल जो है पूरा का पूरा शॉर्ट वीडियोस पे ही बना हुआ है, जिसमें 1 मिनट से कम की वीडियोस चलती है, डेली प्रेडिक्शंस, डेली एंजल गाइडेंस, सब चीज़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, एंड आप मुझे दोनों चैनल इंटरलिंक्ड है, तो आप हमारे कम्युनिटी टैब में और हमारे होम टैब वगैरह में भी जाके देख सकते हैं, आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। आराम से जाइए, विज़िट कीजिए, देखिए इस चैनल को, डेली प्रेडिक्शंस देखिए, डेली गाइडेंस देखिए, पिका कार्ड रीडिंग्स देखिए, एंड अगर आपको ड्रॉ हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, एंड टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।